इस कॉल को रिकॉर्डिंग पे रख। पुलिस एविडेंस में काम आएगा। मैं मार रहा हूँ तेरी बहन को। पुलिस भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। 22 जनवरी की रात एक भाई के कानों में अपनी ही बहन की आखिरी चीखें गूंजी। वो भाई जो खुद दिल्ली पुलिस के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में एज ए कांस्टेबल पोस्टेड था, और वो बहन काजल जो 27 साल की थी, दिल्ली पुलिस की स्वेट कमांडो थी। एक औरत जो खतरनाक अपराधियों से लड़ने के लिए ट्रेंड थी, लेकिन अपने ही घर में अपने ही पति के हाथों वो बेबस हो गई। ये है काजल की कहानी, जो हर उस औरत की कहानी है जिसने प्यार पर यकीन किया और इस यकीन की कीमत अपनी जान से चुकाई। तो आइए खोलते हैं इस फाइल को, द फाइल ऑफ काजल चौधरी केस। पानीपत के एक छोटे से कॉलेज में काजल और अंकुर पहली बार मिले थे। काजल एक होशियार लड़की थी जिसने अपनी मेहनत से दिल्ली पुलिस में स्वेट कमांडो की पोजीशन हासिल की थी। ये कोई आम बात नहीं है दोस्तों। स्वेट यानी स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स। ये दिल्ली पुलिस की सबसे एलीट यूनिट है जहां सिर्फ वो लोग पहुंचते हैं जो फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से स्ट्रांग होते हैं। और अंकुर जो दिल्ली में ही रक्षा मंत्रालय में क्लर्क पोस्ट पर था। कॉलेज का प्यार धीरे धीरे रिश्ते में बदला और 23 नवंबर 2023 को दोनों ने शादी कर ली। काजल के पिता राकेश जी ने बेटी की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। बुलेट बाइक, सोने के गहने, कैश सब कुछ दिए, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये केवल शुरुआत थी। एक ऐसा दर्द जो काजल को धीरे धीरे निगल लेगा। काजल और अंकुर का एक बेटा भी हुआ, 1.25 साल का मासूम, जिसे अभी तक नहीं पता कि उसकी माँ कहाँ है या उसके पिता ने क्या किया है। लेकिन शादी के बाद जो शुरू हुआ वो प्यार नहीं था, वो एक नर्क था। काजल की माँ के अनुसार शादी के बाद से ही और दहेज की मांगें शुरू हो गई थी। अंकुर की माँ और उसकी 2 बहनें ये सब मिलकर काजल को ताने मारते थे कि अगर हमारा बेटा किसी और से शादी करता तो उसे कार मिलती, बाइक, गहने, पैसे ये काफ़ी नहीं है। काजल ने अपने सास के लिए लोन तक लिया। अंकुर ने काजल के माता पिता से पैसे भी उधार लिया करता था। काजल के पिता राकेश जी बताते हैं कि हमने बाद में कार भी दिलवा दी, लेकिन दहेज प्रताड़ना नहीं रुकी। हम अपनी बेटी से खुलकर बात भी नहीं कर पाते थे। सोचिए, एक स्वैट कमांडो जो पूरे दिन ट्रेनिंग करती, खतरनाक ड्यूटी पर जाती, और घर आकर उसे घर का सारा काम, कपड़े धोना, खाना बनाना भी करना पड़ता, वो भी प्रेगनेंसी में। 4 महीने की प्रेग्नेंट काजल जो अपने पेट में एक और जिंदगी के लिए घर की नौकरानी बना दी गई। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि अंकुर ने 5 महीना पहले ही काजल को पीटा और थप्पड़ मारा था। तभी काजल के भाई निखिल, जो खुद एक कांस्टेबल है, वो अपनी बहन को लेने पहुंचे। लेकिन अंकुर ने अपने बेटे की कसम खाई, माफ़ी भी मांगी, कहने लगा दोबारा ऐसा नहीं होगा। और काजल ने माफ़ भी कर दिया, क्योंकि प्यार में हम माफ़ कर देते हैं, हम भूल जाते हैं, लेकिन सामने वाला क्या करता है। 22 जनवरी 2026, मोहन गार्डन एक्सटेंशन, वेस्ट दिल्ली, रात करीब 10 बजे। काजल और अंकुर अपने किराए के घर में थे। उनके बेटे को शायद नींद आ गई थी। अचानक निखिल के फ़ोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, अपनी बहन को समझा ले। निखिल घबरा जाते हैं। वो अंकुर को शांत करने की कोशिश करते हैं और तुरंत अपनी बहन काजल को फ़ोन लगाते हैं। काजल फ़ोन को उठाती है और इस बार, शायद पहली बार, वो अपना दर्द बता रही थी और तकलीफ शेयर कर रही थी। लेकिन अचानक अंकुर को गुस्सा आ जाता है। ये अपने भाई को सब कुछ बता रही है। अंकुर काजल से फ़ोन छीन लेता है और फिर निखिल के कानों में जो आवाज़ आती है वो उनकी ज़िंदगी का सबसे डरावना पल था। इस कॉल को रिकॉर्डिंग पे रख, पुलिस एविडेंस में काम आएगा।
मैं मार रहा हूँ तेरी बहन को, पुलिस मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। और फिर सुनाई देती है काजल की चीखें। एक स्वाट कमांडो जो खतरनाक अपराधियों के सामने भी नहीं झुकती, आज अपने ही घर में अपने ही पति के हाथों बेबस होकर चीख रही थी। निखिल भी कुछ नहीं कर सकते थे, वो सिर्फ सुन सकते थे अपनी बहन का दर्द। और फिर फोन कट जाता है। 5 मिनट, फिर 5 मिनट बाद फिर फोन बजता है। निखिल सहमे हुए फोन उठाते हैं। दूसरी तरफ से अंकुर की आवाज़ आती है, ये मर गई है, हॉस्पिटल आ जाओ। पुलिस के साथ निखिल और उनका परिवार हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां अंकुर और उसका परिवार पहले से ही मौजूद था। और जब निखिल अपनी बहन को देखते हैं तो उनके शब्द यही निकले कि दुश्मन भी किसी को ऐसे नहीं मारता। एफआईआर के अनुसार काजल के सिर पर पीछे से भारी डंबल से वार किया गया था और पूरे बॉडी पर 30 से ज़्यादा चोट के निशान थे। उन्हें गाजियाबाद के नेहरू नगर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 5 दिन तक काजल जिंदगी और मौत के बीच लड़ती रही। उनके पेट में 4 महीने की एक और जिंदगी थी जो कभी इस दुनिया में सांस नहीं ले पाई। 27 जनवरी 2026 की सुबह करीब 6 बजे काजल ने आखिरी सांस ली। कुछ ही घंटे के बाद अंकुर को आईपीसी की धारा 302 हत्या एंड 498 ए दहेज उत्पीड़न के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और नौकरी से भी निकाल दिया गया। खून की रिकॉर्डिंग, खून के निशान, ये सारे सबूत के तौर पर रख लिए गए हैं। उसके सास और 2 ननद जो उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करती थीं, उन पर केस बनेगा या नहीं, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। एक बच्चा जो अपने माँ को कभी वापस नहीं देख पाएगा, उसे एक दिन पता चलेगा कि उसके पिता ने ही उसकी माँ को मार डाला था। तो सोचिए क्या बीतेगा उस बच्चे पर। यह कहानी सिर्फ काजल की नहीं है, ये लाखों काजलों की कहानी है। हर रोज, हर घंटे कहीं न कहीं एक काजल पीट रही है, तड़प रही है, मदद के लिए चीख रही है। दहेज, ये 3 अक्षर जिसने न जाने कितनी जिंदगियां खत्म कर दी हैं। काजल एक वॉरियर थी, लेकिन जिस समाज में हम रहते हैं उसमें एक औरत चाहे कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो जाए, घर की 4 दीवारों में ही बेबस हो जाती है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा। अगर आपके आसपास कोई ऐसी लड़की या औरत है जो घरेलू हिंसा झेल रही है तो प्लीज़ चुप मत रहिए। वुमेन्स हेल्पलाइन 1091 पर ज़रूर कॉल करिए। आपका एक फ़ोन कॉल किसी की जान बचा सकता है। काजल को तो हम वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन किसी और काजल को बचा जरूर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि घरेलू हिंसा कितनी खतरनाक है, दहेज कैसे जिंदगियां बर्बाद करता है। आपके लिए एक सवाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्या दहेज सिर्फ गांव की समस्या है